दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर जिले के चेराई गांव में जो सामूहिक हत्याकांड हुआ था, उससे आज हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। अभी जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये तस्वीरें उस पूनाराम के घर की है। पूनाराम के घर की तस्वीरें हैं। पूनाराम के घर के बाहर इन्हीं चारपाई पर पूनाराम और उनकी पत्नी घर के बाहर सो रहे थे। और इन चारपाई की तस्वीरों को देख करके आप लोगों ने अंदाज़ा लगा दिया होगा कि किस तरीके से हत्यारे ने पूनाराम और उनकी पत्नी की पहले निर्मम हत्या की है, कुल्हाड़ी से वार किए हैं। और उसके बाद इसी घर के अंदर सो रही पूनाराम की बहू, उनके बेटे रेवंत राम की पत्नी और उनकी महज 6 महीने की मासूम पोती, उनकी भी बहू की गला काटकर हत्या कर दी गई। फिर ऐसा बताया जा रहा है कि पूनाराम के घर के अंदर एक झोंपा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि इस पूरे हत्याकांड के बाद उसके परिवार के लोग, समाज के लोग और आसपास के लोग डर का माहौल है, डरे हुए हैं। और उनके परिवार ने ये भी मांग की है कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमारे पूरे परिवार के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ न जाने क्या होगा, इसलिए हमें सुरक्षा चाहिए। तो पुलिस की ओर से यहाँ पर देखिए अस्थायी चौकी लगाई गई है, वहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात है। घर के बाहर अस्थायी पुलिस चौकी लगाई गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूनाराम की जो पत्नी थी, उसका जो वज़न था वो करीब 1 क्विंटल था। और हत्यारे ने किस तरीके से उसकी पत्नी के जो शव है, पूनाराम की पत्नी के शव को उठा करके एक झोंपे के अंदर रखा। फिर ऐसा बताया जा रहा है कि एक दूसरे के जो शव थे वो परतवार एक दूसरे के ऊपर रखे, फिर बिस्तर रखे और फिर उसे जलाया गया। और जो 6 महीने की मासूम बच्ची थी, मुझे ये सुनाते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि उस बच्ची को जिंदा इसी झोंपे के अंदर एक चूल्हा बना हुआ है, उस चूल्हे के अंदर रखा और फिर उसको जलाया गया। अपने आप में बहुत ही दुखद ये पूरा का पूरा वाकया है, जिसको आप देखिए किस तरीके से ये वो झोंपे हैं। जब आग लगाई गई दोनों झोंपे के ऊपर, दोनों झोंपे जल गए। और गनीमत ये रही कि अंदर एक गैस का सिलेंडर भी था, वो सिलेंडर फटा नहीं। संभवतः हत्यारे ने गैस के सिलेंडर को जिस झोंपे में रखा था उसी में उनके शव ले जा करके और ये जलाने के प्रयास किए। ये दूसरा झोंपा है जिसके अंदर आप देखिए सारा का सारा इनका सामान था वो जलकर राख हो चुका है। और इसके पास जो ये झोंपा जिसके अंदर शव रखे थे, वो भी हम झोंपा आपको दिखाएंगे। ये घर की तस्वीरें आप देखिए, उसके अंदर झोंपे के अंदर की तस्वीरें हैं जिसके अंदर घर का सामान भी रखा हुआ था। और ये दूसरा झोंपा जिसके अंदर उस हत्यारे या हत्यारों ने उनके शव अंदर रखे एक दूसरे के ऊपर परत। ये चूल्हा जिसके अंदर मासूम बच्ची को डाल करके उसको जिंदा जलाया गया था, जिसकी मुझसे मौत हो गई थी। और ये देखिए आप, ये वो झोंपे के अंदर की तस्वीरें जहाँ पर शव रख करके एक दूसरे के ऊपर पूरा जला दिए गए थे। हालांकि लोग तुरंत प्रभाव से पड़ोसी पहुंच गए थे, जिससे शव पूरी तरीके से जले नहीं और उनको बाहर निकाला गया। बहुत ही दुखद ये घटना हुई है। आज हर कोई व्यक्ति यही कह रहे हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, वहाँ पर जनप्रतिनिधि भी पहुँचे थे। तब वहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता नारायण बेनीवाल ने ये कहा था कि मैं इस परिवार को, हम लोग अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम लोग शव अगर नहीं उठाते तो 50 लाख रुपए का मुआवजा जो है सहयोग इस परिवार के लिए करवाएंगे। तब भी कुछ प्रकार की बातें हुई, कुछ लिखित देने की बात हुई या फिर कुछ ऐसी बातें हुई कि हम तो सरकार से सहायता चाहेंगे। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जो पत्नी मंडल थे उनको पता है। लेकिन उसके बाद से कल यहाँ के विधायक दिव्या मदेरा ने 1 करोड़ रुपए के सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाने की भी घोषणा की है उनके खेत में। अब तमाम लोग यही कह रहे हैं कि इस परिवार के घर आज आटा भी नहीं है, इस परिवार को सहायता की ज़रूरत है। निर्माण कार्य तो होते रहेंगे, लेकिन आज इस परिवार को बहुत जो ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, वो इस परिवार को आर्थिक सहायता की, क्योंकि दोनों भाइयों के पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं चाहता हूं कि जितने भी दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक पहुंचे और संभवतः सरकार की आंखें खुले और इस पीड़ित परिवार को मदद दिलाएं, आर्थिक सहयोग दिलाएं, ताकि
इस परिवार वापस, हालांकि जो इस परिवार के साथ घटना हुई है उसको कोई पूर्ति नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तक अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो सरकार इनकी मदद जरूर करेगी।